अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपके घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज करते हैं नई वीडियो स्टार्ट, और वीडियो है बहुत अहम, इसलिए गौर से देखिएगा और पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ये वीडियो एक मुस्लिम पाकिस्तानी नज़रिए से दे रही हूँ, क्योंकि मेरा काम है कंटेंट को देखकर रिएक्शन देना। जैसे कि आप सबको पता है कि अनिया अली हमज़ा और अली हमज़ा बलोच पर वीडियोस बन रही हैं और बहुत अच्छी बन रही हैं रिएक्शन की, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरह से इन लोगों ने आवाम को पागल बनाया है, जिस तरह से उनके जज्बात से खेला है, तो फिर एक दिन ऐसी चीज़ों का आपको रिटर्न भी मिलता है। वो माएँ जो कहती थीं कि इनके ऊपर तनकीद होती है, उनके मुँह के ऊपर भी बड़ी ज़ोरदार चपेड़ है। जो दूसरों को बैक बाइटिंग के आके कमेंट्स कर रही होती हैं, दूसरों को गीबत कह रही होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम किसी एक चैनल पर जाकर कमेंट्स में अपने दिल की भड़ास निकाल निकाल के खुश हो रही होती हैं। लिटरली अब मुझे मज़ा आ रहा है इनके बारे में बात करते हुए। पहले होता था कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, लेकिन नहीं, अब एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप बुराई के अगेंस्ट मज़ीद डट के खड़े हों। और इस चीज़ में अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए तो इससे बड़ी रहमत और बरकत क्या होगी। तो यहाँ पर ये कहना कुछ بعید नहीं है कि चपेड़े पड़ नहीं रही, चपेड़े पड़ने वाली नहीं है, चपेड़े पड़ चुकी हैं। तब्दीली आने वाली नहीं है, तब्दीली आना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले रजब को यूके से आउट किया गया, वो बारिश का पहला कतरा साबित हुआ, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ कि उसको हर सूरत में यूके से वापस आना पड़ा और अभी तक जा नहीं सका। और उसके बाद शगुफ्ता इजाज़ के प्यारे प्यारे बच्चे, अब वैसे तो उसके 4-5 बच्चे और भी हैं जो वो करते हुए बिस्तरों पे पाए जाते हैं, गोद में पाए जाते हैं, जिनको पारियाँ की जाती हैं, पपियाँ जफियाँ चल रही होती हैं। अब समझने से मैं कासिर हूँ कि मैडम के असली बच्चे कौन से हैं और बाहर के बच्चे कौन से हैं। जानवर और इंसानों में जब फ़र्क ना रह जाए तो फिर सारे जानवरों में ही खड़े हो जाएंगे। इंसानों के साथ तो मिलाना जो है वो गलत हो जाएगा ना, तो जानवरों में ही खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर इंसान नुमा जानवरों की बात हो रही है जो यूके गए थे। सॉरी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये करना बड़ा ज़रूरी है। जब रोनो जैसा खोते जितना कुत्ता जो है वो आप घर के अंदर रखेंगे तो बरकतें तो फिर वैसी ही होंगी। सब ने इनको रो रो के, मतलब रोना ये था कि इनको कह रहे थे, कमेंट्स में भी कह रहे थे, रिएक्शन वाले भी कह रहे थे कि फॉर गॉड से ये काम ना करें। आप जो है एक मुसलमान अगर घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें ना दिखाएँ। ये जो आप वेस्टर्नाइज़ेशन दिखा रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, इस तरह से कि आप इनको आम कर दें। अगर आपने ये घटियापन करना भी है तो अपने तक रखें, लेकिन नहीं, ब्रोनो के बगैर तो इनको सुकून नहीं आना था। मियाँ बीवी बच्चा तो पाल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ है घर के अंदर। उसको लेकर भी यहाँ से गए इतने अच्छे खासे पैसे लगा के, और वहाँ जाके उसको घर के अंदर रखा हुआ था। तो बात सर ये है कि इन्होंने जो एक ड्रामा स्टार्ट किया उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनिया मास्टर्स के लिए कार्डिफ गई। कार्डिफ में जाके इसने डर्मेटोलॉजी में करना था, जो कि इसकी डिग्री से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था, लेकिन इनको नज़र आ रहा था कि इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है ब्लिसफुल, तो उस पे इन्होंने फोकस करना है, और उसके लिए साथ में एक टैग भी लगा लेते हैं कि भई जो इसकी ऑनर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। वो जाके किया, और जिस तरह से ये भागते फलांगते पहुंची, एकदम से तो इनकी औकात बदल गई थी। यूके जाके सेटल होना एक स्टूडेंट वीज़े पे इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जाके तो लोगों को पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन अब ये अल्लाह भला करे, शगुफ्ता एजाज के जो हस्बैंड थे जिनकी डेथ हुई, या साहब, उनका दिया जो घर इन्होंने बेचा है वो भी अच्छा खासा महंगा बेचा है। उसके बाद इन माँ बेटियों की औकातें बदल गई हैं, दुबई के चक्कर लग रहे हैं, यूके के चक्कर लग रहे हैं। लगाएं उड़ाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनके मुँह बेशक जो है सौतेले बाप का था या शगुफ्ता के हस्बैंड का था, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि ये लोगों को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो गलत चीज़ है। अब ये मैडम भी जो है, पहले इनके पास ये सब कुछ नहीं था। पहले तो अली हमज़ा से जब शादी की है, जिस तरह के घर में शादी होके गई थी, ये एक अलग बात है कि गाड़ी लेकर गई, शगुफ्ता एजाज ने गाड़ी दे दी थी। लेकिन जिस तरह के एक अपर स्टोरी पोर्शन में रह रहे थे, वो भी सबको पता है कि अली हमज़ा के भाई का जो रूम था वो भी ऊपर था, उससे गुजर के जो है वो छत में कपड़े शपड़े धोने के लिए जाना पड़ता था। मतलब आप पुराने व्लॉग्स अगर इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं किए तो आप देख सकते हैं। अच्छी बात थी, एक शरीफ फैमिली, एक रीज़नेबल फैमिली अगर अपने मीन्स में रह के इस तरह से भी रह रही है इस्लामाबाद जैसे सिटी में, तो वेल एंड गुड। लेकिन फिर ये शादी से ज़्यादा इनको हाइप मिली, जहाँ पे अली हमज़ा रोना धोना मचाता है एक दूल्हा होते हुए, वहाँ से इनको शोहरत मिलना शुरू हुई, ये अलमशहूर हो गए। उसके बाद शगुफ्ता एजाज, जिसको पहले सिर्फ एक्टिंग की वजह से बहुत पसंद किया जाता था, उनको भी कंटेंट बनाने की फ़िक्र हुई, और कंटेंट बनाते बनाते इन लोगों ने शो ऑफ शुरू कर दिया। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीज़ जब स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान में भी ये बहुत तनकीद का शिकार थे पहले भी। रमज़ान में जब गिटार भी जाके गाने गाए जाएंगे, जब फोर्सेस में जो है वो दोस्तियाँ करके चंद आंटियों को बुला के ये इस तरह की वीडियोस बनाएंगे, तो डेफिनेटली फिर क्रिटिसिज्म तो होना था कि ये ताल्लुकात इसलिए बना रहे हैं कि ये इनको जो है कोई हाइप मिल जाए। बस फिर क्या हुआ, अचानक से जो है
इनकी लॉटरी निकल आई इनके बकौल, क्योंकि इन्होंने लोगों को यही समझाया था। अनिया जैसे बोलती थी कि हमें जो मिल गया है वो पहले शायद इस उम्र में किसी को मिला या नहीं मिला। मतलब इतना गुरूर के बस अल्लाह माफ़ करे, तो फिर कहते हैं ना गुरूर का सर नीचा। कार्डिफ चली गई बाजी। कार्डिफ जाके भी एक बंदी जो स्टूडेंट है जिसने घर भी आके देखना हो, सब कुछ करना हो, वो इस तरह रोज़ कितना तैयार होके जाएगी? लेकिन नहीं जी, इन्होंने तो वहाँ भी शो ऑफ करना था। जाती औकात से बाहर हो गई, लग्ज़री खरीदारियाँ शुरू हो गईं, घर की डेकोरेशन, घर के इंटीरियर पे ऐसे पैसे खर्च किए गए, ब्रांडेड फर्नीचर, फिर उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, रग्स, लैम्प, शेल्फ्स, वीडियो में ऐसे दिखाया गया, पता नहीं क्या है, डाइनिंग सेटअप ऐसे था। स्पेशली इनका कॉफ़ी का सेटअप जो इस तरह इन्होंने किया हुआ है कॉफ़ी मशीन का। अब ये कहते हैं जी इन्होंने कॉफ़ी शॉप पाकिस्तान के आके बनानी है, इनकी औकात इतनी सी है। वो बंदा कुछ करने के काबिल नहीं है। एक अलग बात है कि वहाँ पर अब अपनी डिग्री शो करा के समझा जा रहा था कि पता नहीं क्या तीर मार लिया। बात सारी ये है कि जितना इन्होंने वहाँ ड्रामेबाज़ी की है, वो अल्टीमेटली इनके गले पड़ गई है। मुझसे काफ़ी टाइम से जो है मेरी ऑडियंस एक डिमांड कर रही थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, लेकिन और चैनल्स पे बड़े अच्छे होमवर्क के साथ इनके बारे में वीडियो बन रही थी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, इसकी रेपुटेशन हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जब मैंने खौफनाक किस्म के इंकशाफ़ात देखे हैं, तो जो यूट्यूब की माएँ हैं, वो भी मेरे दिमाग में आ गईं, जो इन लोगों की तस्वीरें लगा के जो है बड़ी खुश होती हैं कि हम इनके अगेंस्ट हैं। तो मैंने सोचा चपेड़ तो उनके मुँह पे पड़ गई है, तो क्यों ना मैं थोड़ी-सी जो है वो मिर्चें भी डाल दूँ। तिल मिलाती रहेंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। रब जानता है मैंने ऐसी चीज़ कभी ज़िंदगी में ना की है, ना पसंद है, ना मेरे इर्द-गिर्द ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इस यूट्यूब ने ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं कि बंदे को बात करनी पड़ जाती है। मैं तो आके कंटेंट पे बात करती हूँ, मेरे अलावा भी और रिएक्शनिस्ट जो हैं मोस्टली कंटेंट पे ही बात करते हैं। लेकिन ये आके हमें ग़ीबत का सबक देने वाली, जलन का सबक देने वाली, अब कहाँ पर किस खुडे में जाके बैठ गई हैं। होता क्या है कि ये लोग कार्डिफ से उठते हैं, लंदन आ जाते हैं, लंदन आके ये IKEA से आ गया है, ये इधर से आ गया है, ये उधर से आ गया है, गाइस ये कर लिया है, गाइस वो कर लिया है, गाइस अब हम धक्के खा के वापस आ गए हैं क्योंकि किसी ने इनकी कंप्लेन कर दी है। और कंप्लेन क्या की है कि जब आप विजिट वीज़े पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, तो यू आर सपोज्ड टू कि आप जो है विद इन द मीन्स रहें। ये नहीं है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, इनकम इधर से भी इकट्ठी कर ली, उधर भी कर ली। जब आप स्टडी वीज़े पे गए हैं, तो आप जो इस तरह से मोनेटाइज़ेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो पेड आपकी किसी किस्म की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पे चल रहे हैं, इंस्टा पर अपनी रील्स शेयर कर रहे हैं, वहाँ के ब्रांड्स को कर रहे हैं और खुदा की मार ऐसे लोगों को कि ठीक है, आप लोग जो है मुसलमानों के लिए खड़े नहीं हो सकते, जहाँ-जहाँ ज़ुल्म हो रहा है उनके ऊपर बात नहीं कर सकते, गज़ा हो गया, कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप उन कंपनीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया जा सकता है, जहाँ पर जिस चीज़ का मुसलमानों को नाम तक लेने की जो है इजाज़त नहीं है, वहाँ पर उसी जगह, उसी ऑयल में एक वो चीज़ फ्राई हो रही है, उसी में इनका खाना फ्राई हो रहा है, उसी में इनका खाना पक रहा है, उन्हीं बर्तनों में पक रहा है। अगर वो ऑयल भी यूज़ नहीं हो रहा तो उसी क रेस्टोरेंट में, लेकिन इन्होंने वहीं जाना है। वही ब्रांड्स जो पूरी दुनिया को प्रोवोक करते हैं मुसलमानों के जज़्बात को, जिनके अंदर वाक़ई मुसलमानों वाले जज़्बात हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं, वो इन्होंने कर के दिखाए। फिर शीशों के सामने खड़े होके ये जो अल्लाह की मार है ऐसे लोगों पर, ऐसी औरतों पे, जो ये स्पेशली ये जो पैंट्स पहन के खड़ी होती हैं, जिस तरह से इनके कट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह इनकी पूरी फ़िज़ीक नज़र आ रही होती है, फ़िगर नज़र आ रहा होता है, लानत है ऐसी औरतों पर। शीशों के सामने खड़ी होती हैं, एक टाँग बाहर निकाल लेंगी, दूसरी सीधी कर लेंगी, साइड पे निकाल लेंगी, अजीब से स्टाइल बनाती हैं, फिर ऐसी ही जो है खुदा की मार पड़ती है। अभी कैसे लौट के बुधू घर को आए, भागम-भाग जो है अली हमज़ा को निकाला गया, बाद में फेक वीडियोज़ बना के दिखाते रहे हैं, वो तो पहले की बनी हुई थी, ज़ाहिर है इनको पता था कि लोगों ने बाद में क्वेश्चन करना है। अनन-फनन ऐसे क्या हुआ कि शगुफ्ता इजाज़ का सड़ा हुआ हलवा भी ना खा सके? तो जो पान मुँह में डाल के अभी कॉफ़ी बनाना सीख रही थी अली हमज़ा से, उसने तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि भागम-भाग पहले वो निकली एक बेटी को लेकर, हालाँकि उसकी बेटी के पास तो नेशनैलिटी होगी, उनका तो बाप जो है वहाँ का उसके पास प्रॉपर्टी भी थी, सिटीज़न भी था, तो उन 2 बच्चियों को तो इश्यू नहीं था। हया भी जो है वो बिल्कुल कन्नी कतरा के साइड पे क्यों बैठ गई? सोचने की बात है ना, ऑल इन सडन वो तो ये तो सारी बहनें ऐसे लपकती-झपकती एयरपोर्ट पे पहुँचती हैं, छलांगे मारती हैं, हाय हाय करती है। आपने अनिया को भी देखा है, हर किसी के जाने पे सेम सिनेरियो चल रहा था। ओह! जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं ये क्या करूँगी? पता खुद भी था कि वापस खुद भी धक्के खाते हुए आना ही है। अभी तो यहाँ पाकिस्तान में भी देखें, रजब जो है वो आके उड़ता फिर रहा है, क्यों फिर रहा है? क्योंकि अभी ये बसंत वाला तमाशा चल रहा है। किसको पता आगे क्या होगा? एनसीसीआई में 1 बंदा ऐसे हो सकता है, 2 हो सकते हैं। इनकम टैक्स का इश्यू तो हर जगह रहता है। ये जो वहाँ से इस तरह करते आए हैं, आपका क्या ख़्याल है यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसकी बचत नहीं होनी है, लेट मी टेल यू। चाहे वो यूके है, चाहे वो पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात के हवाले से कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों की अभी स्टार्ट है। रजब जिस तरह से हुआ, डकी को देख लें। बेशक बाद में आके 4 मिलियन ने उसको देख लिया, 14 मिलियन ने देख लिया, 50 मिलियन ने देख लिया, जितने मर्ज़ी पैसे आ जाएँ। लेकिन ये तो पता चल गया ना, कभी भी किसी बंदे को भी जो है ना अकाउंटेबिलिटी में लाया जा सकता है। बेशक ये जितने मर्ज़ी फन्ने-ख़ां बनते रहें सारे, लेकिन ये ज़हन में रखने वाली बात है कि अब कोई भी किसी टाइम भी गिरफ्त में आ सकता है। तो ये जो वहाँ से भागे थे, ये अब पाकिस्तान आके इन्होंने किया है। पाकिस्तान में आके जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर जो है
لوگ بیوقوفی میں زیادہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی فیری ٹیل چل رہی ہے جس کے اندر جو ہے نا یہ لوگ اس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کون سی ایسی لاٹری نکل آئی ہے؟ ایک وہ تھرڈ کلاس قسم کی ان کی جو کاسمیٹک برانڈ ہے، جس کو آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، آپ کو کوئی بھی شگفتہ اجاز کے علاوہ کوئی آپ کو ایکٹریس، کوئی ایسا جو ہے بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی مین انفلوئنسر ماڈل کوئی نظر نہیں آئے گی. پتہ نہیں کون کون سی ہیں عجیب و غریب سی جن کے تھرو جو ہے نا انہوں نے ان سے ایڈورٹیزمنٹ کرائی ہوتی ہے. اتنا ان کا جو ہے زبردست قسم کا نمبر ون قسم کا برانڈ ہے جو شاید ہدا اور زارا سے بھی اوپر نکل گیا ہے، میکس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو پھر یہ ان کو بڑے بڑے انفلوئنسر کیوں نہیں ملتے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ ان لوگوں کی جو ایک لائف سٹائل تھا یہ اس سے بالکل مس میچ تھا. یہ تو ان کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا رہا تھا کہ آیا یہ وہاں پر کیا کرے. یوٹیوب سے بھی کون سی اتنی انکم ہوتی ہے کہ یہ اتنا پیسہ کما کما کے کہاں سے لا کے لگا رہے ہیں، اتنے برانڈ، اتنا سب کچھ، اتنا شو آف پکڑ پکڑ کے ایسے دکھانا کرنا. گوائز آج یہ لے لیا گوائز. ابھی بھی اس نے یہ جو لاسٹ اپنے ہیئر اسٹائل کی ویڈیو بنائی ہے کاٹھی انگریز نے، جو اس کی مائیں، میں ان کو یہ کہوں گی انگریزی دان آپ لوگ بنتی ہیں، اس کی طرح انگریزی تو سنیے گا نا. جو یہ کر کے بول رہی ہوتی ہے، کتنی کوئی اچھی انگریزی بول رہی ہوتی ہے. یہ تو انگریزی بھی بولے تو ان کی ایسا لگتا ہے کہ کسی کے منہ پہ چپیڑ ماری. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، وہ ان کا حال ہے جس کو بھی دیکھو. باقی یہ شکلیں بنا بنا کے لوگوں کی نقلیں اتارنا یا اس طرح سے جو ہے وہ فن کرنا، لٹرلی یہ روز قیامت پر بھی جو ہے نا جس کی جو ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبل ہوگا. تو اللہ معاف کرے. یہ جو ایک دیوسی فتنہ ہمارے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے، دیوسی لوگ ہیں، ان کے تو ویسے کوئی پیر مرشد نہیں ہے. بیچارہ ایک آ جا کے وہ علی حمزہ رہ جاتا ہے، باقی شگفتہ اجاز کے اندر گھر کے اندر بندہ کون ہے؟ آپ خود دیکھ لیں. جب وہ یا انکل تھے بھی تب بھی کتے جو ہیں وہ ان کے گھر میں پھر رہے تھے. جن کے چوکیدار صرف کتے ہوں محرموں کی بجائے، تو پھر ان کے گھروں میں یہی حال ہوگا. تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. باقی ابھی تو یہ آغاز ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ابھی تو یہ یو کے سے جس طرح سے دم دبا کے بھاگے ہیں، اور جیسے کہ آج مجھے ایک اور جگہ سے ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی رپورٹ ہوئی ہے، جس کے بعد انن فانن جو یہ ساری ان کی تیاریاں ہوئی ہیں، سامان سٹ سٹا کے لٹا لٹو کے یہ واپس آئے ہیں. تو وہ کہاں گئی تیاریاں، وہ کہاں گئے برانڈز، وہ کہاں گیا اسٹے، وہ کہاں گئی یو کے کی جاب جو این ایچ ایس میں لگ گئی تھی اور سب کچھ ہوا تھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں اگلی ہاتھ نہ آئی تو پچھلی کتے کھا گئے. یہ کتے کتے بھی جو ہے نا سچی بات ہے کرتے ہوئے یقین کریں بڑی شرم آتی ہے. کبھی آج تک اپنے بچوں سے نہیں بولا، ہمیشہ ڈاگی کہہ کے بات کی ہے. گھر میں بھی جو ہے وہ ڈاگ رکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے ایسے نہیں رکھا ہوا، گھر سے باہر رکھا ہوا ہے فور گھر کی سیکیورٹی کے لیے، ایک واچ ڈاگ کے طور پہ. اور وہ بھی تب جب لیا تھا تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ ڈیپ نہیں پتا تھا. لیکن جیسے ہی پتا چلا، کچھ دن ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے کبھی بھی اس کو جو ہے نا اس طرح سے نہیں رکھا. ہاں پہلے دن سے بھی اس کو گھر کے اندر رانا الاؤڈ نہیں تھا، صرف لان میں ہی رکھا ہوا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری دنیا بتا رہی ہوں، ان کو شرم نہیں آتی. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ شگفتہ اجاز کو کسی نے انسٹاگرام پہ بتانے کی کوشش کی تھی، تو اس بی بی نے کہا تھا کہ اس بارے میں اگر کوئی آیت ہے تو لے کر آؤ، مطلب حدیث اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. تو پھر جب جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسی حرکتیں ہوں گی، پھر جیسے یہ کتوں والی سرکار سارے بنے ہوئے ہیں، تو پھر کتوں جیسی ہی جو ہے نا وہ برکت ہونی ہے. کیونکہ کتے جو ہیں ان کو صرف ایز واچ ڈاگ جو ہے آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے باہر. اب جب آپ ان کو گھر کے اندر لائیں گے تو کون سی برکت اور کہاں کی برکت. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.